दोस्तों, रास्ता कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्मूथ हो, आप कितने भी स्पीड में जा रहे हो, लेकिन सफलता के लिए जो थ्योरी कहती है, जो सूत्र कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उस रास्ते का कोई मतलब नहीं अगर मंजिल का आपको पता नहीं, आपको पता ही नहीं है कि जाना कहां है, तो क्या फर्क पड़ता है कि रास्ता कैसा है। माइंड एक ही तरीके से काम करने का आदी हो जाता है। उसको जब तक आप नया टास्क नहीं देंगे, वो नए सेल्स को एग्जीक्यूशन में नहीं लेकर आता। माइंड को पता है कि ये बंदा सुबह उठेगा, दाहिनी करवट से बेड से उतरेगा, अपने स्लीपर्स को डालेगा, टॉयलेट में जाएगा, बाहर आएगा, चाय की प्याली उठाएगा, पेपर पढ़ेगा, मोबाइल चलाएगा, है ना। उसके बाद बाथ लेगा, ब्रेकफास्ट लेगा, ऑफिस जाएगा, शाम में आएगा, टीवी देखेगा, सो जाएगा। ये काम करते 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 वो जैसे आप जब कंप्यूटर चलाते हो तो जैसे वो स्लीप मोड में चला जाता है ना, वो स्लीप मोड में चला गया, चल रहा है वो बैकअप में काम। तो आप जब तक माइंड को कमांड नहीं देंगे, वो नई चीजों का निर्माण कर ही नहीं पाएगा, आपको आपके सपने की तरफ ले ही नहीं जा पाएगा। सबसे पहले तो अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, तब आपके उस रास्ते पे चलना सार्थक होगा। इसके बाद जैसे ही आपने लक्ष्य निर्धारण कर लिया, तब प्रारंभ होता है आपका संघर्ष। जैसे आप अभी जहां जॉब कर रहे हैं, या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, या चाहे आप कुछ भी हैं, नेता अभिनेता कुछ भी हैं, जो आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए जब आपने डिसाइड किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? संघर्ष। और यही तो मजा है, संघर्ष में ही तो मजा है लाइफ का। संघर्ष नहीं तो जिंदगी है ही क्या। हॉस्पिटल में जब स्क्रीन पे लाइन जब फ्लैट हो जाती है तो, है ना, वैसे ही जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स। एक बॉल है, वो जब डाउन आएगा तो उसमें गति आएगी, फिर जैसे ही ऐसे वो पुश करेगा अपने आप को, जब चढ़ाई आएगी, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। जिंदगी ऐसी चलती है। तो जो संघर्ष हैं, जब आप नीचे जाते हो तो वो आपको सिखाती है, और फिर युक्तियां लगा के फिर आप अपने आप को ऊपर पुश करते हो, और इस तरीके से आप जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाते हो। संघर्षों से क्या घबराना दोस्तों, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो लोग क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी चीज को ठान लिया, प्रयास करते रहो। कुछ भी पाने की जो इच्छा है, देखिए पहले क्या होता है, हमारे मन में एक विचार आता है कि हमें यह करना है, फिर वो माइंड हमारा कैलकुलेशन करता है कि इससे मुझे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मेरे पास कितने रिसोर्सेस हैं, कितना पैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब सारे कैलकुलेशन फेवर में आते हैं तो वो एक दृढ़ वो विश्वास में बदल जाता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है। लेकिन जब आपने लक्ष्य निर्धारण किया तो आपके जो आजू बाजू लोग होते हैं ना, है ना, वो सपने चुराने चले आते हैं, अरे ये तेरे से नहीं होगा। आपकी कैपेबिलिटी को दूसरे लोग जज करने लगते हैं। दोस्तों, भगवान ने आपको जब पैदा किया तो ये मुहर लगाकर नहीं भेजा था कि आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या प्रोफेशनल बनोगे, या बिजनेस करोगे, कुछ नहीं। लेकिन एक बात दी थी उन्होंने, आपके अंदर एक टैलेंट दिया था, एक हुनर दिया था। लेकिन हम क्या करते हैं,
हम अपने हुनर को पहचान नहीं पाते। देखिए, हर गुनगुनाने वाला या बाथरूम में गाना गाने वाला सिंगर नहीं बन सकता। हर कोई दौड़ सकता है लेकिन धावक नहीं बन सकता। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग यूनिक हुनर होता है। जो व्यक्ति अपने अनुसार काम करता है वो सफल हो जाता है। आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, वो महानायक है सदी के, क्योंकि वो एक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने पहचाना कि मैं ये कर सकता हूं। अगर अभी वो किसी कंपनी के सीईओ होते, बहुत जबरदस्त वाले, या बैंक के बड़े उच्च पोस्ट पे वो रहते, या आईएएस होते, आईपीएस होते, या जो भी आपकी नजरों में एक बेस्ट ओहदा है, डॉक्टर, इंजीनियर, तो उसमें और अभी के उनके जो प्रतिष्ठा में फर्क है या नहीं। वैसे ही धोनी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने हुनर को पहचाना, अपने पड़ोसियों के आधार पे, अपने परिवारजनों के कैलकुलेशन के आधार पे उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाई। आपके सपने अपने होने चाहिए, और आप अपने सपने को चेस कैसे करोगे, वहां तक पहुंचोगे कैसे, आप उससे पूछिए पहले किसी ने उसको किया है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप कहां जाओगे? आपके पापा चाहे कितने भी बड़े पोस्ट में, उनसे तो नहीं पूछोगे ना, आप कोच के पास जाओगे। उसी तरीके से जिंदगी में सफलता तभी मिलती है जब सपने तो आपके होते हैं, लक्ष्य तो आपका होता है, लेकिन आप उस लक्ष्य को जिसने पहले प्राप्त किया हो और यूनिक किया हो कुछ लाइफ में, उनसे पूछिए और उन्हें फॉलो कीजिए। सफलता अपने आप मिल जाएगी। किसी पर भी एकदम डिपेंडेंट ना हो जाओ। अगर उसने साथ छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। फिर कभी कभी लोगों को समझ ही नहीं आता, वो जॉब कर रहे हैं, वो सोचते हैं मैं इस पोस्ट पे हूं, मैं तो जी जनरल मैनेजर हूं, मैं तो जी आईएएस हूं, आईपीएस हूं, लेकिन वो समझते नहीं कि कोई और उन्हें चला रहा है या वो खुद अपने आप को चला रहे हैं। एक धोबी अपने गधे को रस्सी से पकड़कर लेकर कहीं जा रहा था, तो एक फकीर ने देखा। वो बोला कि भाई साहब, एक कंफ्यूजन है, बताएंगे क्या? बोला क्या? बोला कि ये आपको लेकर जा रहा है या आप उसको लेकर जा रहे हो? बोला अरे पागल है क्या, आप देख नहीं रहे गधे को रस्सी से बांधा हुआ, उसका छोर मैंने पकड़ा हुआ है, मालिक मैं हूं। तो बोला अच्छा। तो फकीर ने क्या किया, बीच से रस्सी को काट दिया। अब वो गधा भागने लगा स्पीड में, धोबी भी उसके पीछे भागा। तो बोला ओ भाई साहब, आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो है मालिक। समझ रहे हो आप? तो किसी के ऊपर इतना निर्भर ना हो जाओ कि समझ ही नहीं आए कि आप जिंदगी जी रहे हो या आपकी जिंदगी कोई चला रहा है।